नमस्कार, मैं हूं राहुल सौमित्र। आप सभी दर्शकों का फेस टू फेस मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम विषय पर। मासूमों की तस्करी मदरसों में ये कैसा खेल हो रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। जहां तालीम दी जानी चाहिए वहां पर मानव तस्करी का खेल कैसे हो रहा है। चाइल्ड राइट्स एंड यू ने, यानी जिसे आप क्राई भी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केंद्र बन के उभरा है। पिछले साल प्रदेश में औसतन 29 बच्चे प्रतिदिन लापता हुए। दरअसल इस आंकड़े को हमने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि बाल संरक्षण आयोग ने भोपाल में अवैध रूप से संचालित मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आशंका जाहिर की है। आयोग ने बकायदा मामले में पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर 10 बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं। इसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे आखिरकार ये क्यों हो रहा है। जहां तालीम मिलनी चाहिए, जहां पर शिक्षा मिलनी चाहिए, जहां पर उन्हें कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करानी चाहिए, वहां पर यह खेल क्यों हो रहा है। ये सबसे बड़ी और अहम बात है। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। स्वदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आशीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों लोग बने रहिए, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है, उसके बाद करते हैं बहस। भोपाल के बाणगंगा इलाके में सालों से अवैध तौर पर चल रहा यह मदरसा पुलिस की नजर में तब आया जब आरपीएफ और बाल संरक्षण आयोग ने 30 बच्चों को बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से बरामद किया। बच्चों की काउंसलिंग शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अधिकतर बच्चों का आईडी प्रूफ और जन्मतिथि एक ही है। हालांकि मदरसे की तरफ से दावा किया गया है कि सभी बच्चे उनके पेरेंट्स की मंजूरी के बाद यहाँ तालीम पर लाए गए हैं, लेकिन वो इससे जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद बाल आयोग ने पुलिस कमिश्नर को 10 बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं। दस्तावेज जो लाए गए हैं वो मुखिया के ही क्यों, माता पिता के क्यों नहीं। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे लगभग 9 से 15 साल के बीच के, ये सब सवाल खड़े होते हैं इस पूरी निरीक्षण में। ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि अवैध रूप से कितने बच्चे वर्तमान में होंगे, लेकिन आयोग का जो निर्देश हुआ है, मुझे लगता है कि उसके अनुसार जो पहचान है वो स्थापित की जाएगी और उससे जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस का भी पता लग पाए। बाल आयोग ने जांच के लिए जो बिंदु उठाए हैं उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि जिन बच्चों को लाया गया है उन बच्चों के परिजनों का कोई लेटर इनके पास नहीं है, बजाय गांव के सरपंच का कंसेंट लेटर है। पूर्णिया और मधुबनी से आए अधिकांश बच्चों के नाम बिहार के ही प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पहले से दर्ज हैं। ऐसे में शिक्षा के लिए दूसरे शहर ले जाना राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है। सभी बच्चे 9 से 15 साल के हैं और सभी गरीब हैं। सबसे बड़ी बात, मदरसे में अवैध रूप से हॉस्टल भी चल रहा है, जहां 20 बाई 20 के कमरे में 30 बच्चों को रखा जाता है। मदरसे के नीचे सिगरेट गुटखे की दुकान है और इन सब की खबर पुलिस को नहीं है। पूरे मामले को बच्चों की तस्करी से जोड़कर बाल आयोग ने कई सवाल खड़े किए हैं, तो सियासत तेज हो गई है। ये पूरी तरह सरकार की कानून व्यवस्था, इंटेलिजेंस की असफलता है कि आपको पता नहीं चलता इतने बड़े पैमाने पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ये सरकार की असफलता है। साथ ही बिना पंजीयन के मदरसे काम कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों पे भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे किसी भी मदरसे में जिसमें कि बच्चों को लेकर सही जानकारी नहीं है, ये ठीक नहीं है और प्रशासन उस विषय में पूरी जाँच करेगा। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से प्रदेश में 2689 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिन्हें शासन अनुदान देता है, लेकिन तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिहार के पूर्णिया और मधुबनी में भी मदरसे हैं, तो वहां के बच्चों को 1200 किलोमीटर दूर लाकर दीनी तालीम दिलाने का मकसद क्या है। नवीन कुमार सिंह, IBC24 भोपाल। आशीष अग्रवाल जी, आपकी सरकार तो त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है, तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले, उसके बाद अवैध रूप से इलीगल तौर पर 1000 मदरसे कैसे यहाँ पर चल रहे हैं,
इनका ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से यहाँ के शिक्षकों को बाकायदा तनख्वाह दी जाती है, तो ये कैसे हो रहा था सब कुछ? देखिए, हमारी सरकार ना सिर्फ त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है, अपितु बुलडोजर से जिन लोगों ने गलत काम किए होते हैं उनके हौसलों को ढहाने के लिए भी जानी जाती है। और जब जब ऐसे कार्रवाई होती है तो उसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है वो मेरे कांग्रेसी मित्रों को होता है। तो चिंता ना कीजिए, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस मदरसे में अगर कोई भी अनियमितता है, अगर रिकॉर्ड के साथ कुछ हेरफेर की गई है, अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक अंश भी है, तो जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और विषय यह है कि जब जब इस तरह की कार्रवाई हुई है तो उसको धार्मिक और जिहादी रंग देने की जो साजिश है, जो एक करतूत है, वो मेरे कांग्रेसी मित्रों के द्वारा ही रची गई। एक ऐसा देश जिसमें आजादी के 75 साल बाद भी ये अल्पसंख्यक समाज जो अपनी तालीम को, कुरान को, हदीस को मदरसों के माध्यम से पढ़ाना चाहता था, जिसको तुष्टीकरण के लिए मेरी कांग्रेसी मित्रों ने इसको पनाह दी, उनका विकास क्या हुआ? वो आज गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो आज उनको मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की जो आपने चेतना फैलाने वाली ये रिपोर्ट्स बताई है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एक ऐसा देश जिसमें राइट टू एजुकेशन है, उसमें मदरसों की नहीं, उसमें लोगों को मौलवी बनाने की नहीं, अपितु उसमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की आवश्यकता है। तो समाज भी इस तरह प्रयास करे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझती है और किसी भी तरीके के चाइल्ड ट्रैफिकिंग को या इस तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन जिम्मेदारी तो आप ही की है ना आशीष जी। कार्रवाई 1000 इलीगल मदरसे चल रहे हैं, यूपी में भी इस तरह की कार्रवाई हुई, वहां पर यहाँ पर 1000 चलते रहे, तो अगर कांग्रेसी कुछ भी करेंगे तो आप ऐसे बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धर कर? क्या नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली सरकार नहीं है। नहीं तो 4-4 बार जनता हमें भेजती नहीं और लगातार जिताती नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मामला जब संज्ञान में आ रहा है, इस पर बहुत गंभीरता से इस पर जांच चल रही है। सिर्फ किसी के आरोप लगाने से, किसी के कह देने से 100 नहीं हो जाते। बाल आयोग ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र के सूक्ष्म अध्ययन चल रहा है और उसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। हर बात पे स्वदेश जी आप लोग हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, नहीं तो कार्रवाई तो हो। आशीष जी कह रहे तो हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई के लिए ही जानी जाती है, अगर हम वहां करें तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा खड़ा हो जाएगा। बात ये नहीं है, मैं आपको बताऊं राहुल जी, सच बात तो ये है कि सरकार इनकी 17 वर्षों से है मध्य प्रदेश में। इन 17 वर्षों से इतने सारे मदरसे चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, लेकिन सरकार को कोई पता नहीं है। अगर बाल आयोग का पत्र नहीं जाता तो आज भी सरकार को पता नहीं होता, सरकार सो रही होती है। सरकार के जो नुमाइंदे, सरकार के जो माननीय गृह मंत्री हैं, सिर्फ 10:30 बजे एक बाइट देने के लिए आते हैं, बड़े अच्छे लाव लश्कर के साथ पीछे खड़े होते हैं और बढ़िया सी एक बाइट देते हैं जिसमें दिन भर मीडिया चर्चा करती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश का कितनी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है हर स्तर पर। ये तो एक अभी आपने मदरसे का बताया, इस तरह के कितने सारे दुर्घटनाओं से प्रदेश को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन सरकार का इंटेलिजेंस, सरकार का खुफिया तंत्र, सरकार की इच्छा शक्ति, सब कुछ इसमें नाकाम हुई है। अगर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसे मुद्दा न बनाया जाना चाहिए। और रहा सवाल अनरजिस्टर्ड है कुछ मदरसे, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। रहा सवाल, एक सवाल जरूर मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे पुरातन मतलब प्राचीन काल में भी हमारे बच्चे बड़े बड़े दूर दूर गुरुकुल में जाके पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि भगवान राम भी जाके गुरुकुल में जाके पढ़े हैं। तो पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, कहीं भी जा सकता है व्यक्ति। लेकिन रहा सवाल इस बात का कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी में और मदरसे इस तरह के चल रहे हो जहां चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही हो और सरकार को कोई पता ना हो, तो निश्चित रूप से सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर मानता हूं मैं इसको, कि सरकार हर स्तर पर फेल है। आशीष जी, इनका तो कहना है कि सरकार फेल है हर स्तर पर, जब रोकना चाहिए तो रोका नहीं। देखिए, सबसे पहले तो बाल आयोग का ये पत्र कब का है? 13/6/2022। ऐसा नहीं है कि इस पत्र को महीनों हो गए हो, 13/6/2022 का ये पत्र है।
और ये जिम्मेदार लोगों को जब से मिला है, मैं कह रहा हूं कि जांच की जा रही है। अगर बिना जांच किए अगर कार्रवाई होगी तो यही कांग्रेसी मित्र कहेंगे कि ये तुष्टीकरण के विरुद्ध राजनीति है, ये हिंदू मुसलमान है। ये लोग जाएंगे और पाकिस्तान और तालिबान से समर्थन मांगने लगेंगे। दूसरी बात, आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं स्वदेश जी, 15 महीने तो कमलनाथ जी की भी सरकार थी। आप मुझे बताइए ना कि आपने कितने मदरसों पे कार्रवाई की, और हो सकता है ये जब जांच के तथ्य निकल कर आए तो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार में इन्हीं मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है, तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपने गृह मंत्री जी की बात की, तो देखिए मुझे लगता है कि सम्मानित व्यक्तियों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। वे सरकार के प्रवक्ता हैं और मीडिया के मित्रों की जो सरकार की प्रतिक्रिया होती है वो उसको व्यक्त करते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं पे उंगली ना उठाए। बाकी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की जो गूंज है वो पूरे देश में है, और मैं कहता हूं कि जब इस पर भी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी तो क्या सुदेश शर्मा जी आप आधिकारिक बयान देते हैं कि आप मदरसों पे कार्रवाई के समर्थक हैं, या कल आप निकल कर आएंगे और वापस उसमें हिंदू मुसलमान करेंगे? जी जी बिल्कुल जी। गलत किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है तो मैं समर्थक हूं, क्योंकि मैं शांति का टापू मध्य प्रदेश का वासी हूं, मैं यहाँ का निवासी हूं। लेकिन अभी आपने कहा कि हम जांच, अभी आपकी जांच चल रही है। क्या खरगोन में आपकी जांच चल रही थी? एक व्यक्ति जो जेल में था उस पर आपने केस रजिस्टर कर दिया, तब कौन सी जांच हुई थी? एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में था जब कब से जांच हो गई थी? एक व्यक्ति जिसको एक हाथ नहीं था वो पत्थर बांटते हुए उस पर कार्रवाई हो गई थी, उसका घर तोड़ दिया था, आपने बुलडोजर चला दिया था। ये कौन सा न्याय है? अब देश संविधान से चलता है आशीष जी, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत आप जहां चाहते हो वहां कार्रवाई तुरंत हो जाती है, जहां आप नहीं चाहते कार्रवाई नहीं होती है। अब यहां कार्रवाई नहीं करेंगे आप, इसको जांच के दायरे में कम से कम चुनाव तक इसको मुद्दा बनाए जाने के लिए इसको लटकाए रहेंगे। आशीष जी देखिए सबसे पहले तो खरगोन में जब दिग्विजय सिंह समर्थन में निकल कर आए थे तो इसका मतलब खरगोन में जब रामनवमी के जुलूस पर जब पत्थर बरसाए गए, यानी कि आप उसको सही मानते हैं। जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खरगोन में उन उपद्रवी भीड़ ने तोड़ा और दिग्विजय सिंह जी निकल के बिहार का पोस्ट डाल रहे थे ताकि उपद्रव स्थानीय प्रशासन ने आशीष जी मैं आपको यहाँ टोकूंगा, स्थानीय प्रशासन ने 6 घंटे पहले बोल दिया था कि यहाँ उपद्रव होने की संभावना है, उसका रूट बदला जाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं बदला। मतलब ये प्रायोजित था। इस शांति के टापू को आपको ये याद होना चाहिए कि खरगोन में पहले भी दंगे हुए हैं और उन पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये सरकार की खुद की मंशा थी। सरकार खुद सांप्रदायिक हिंसा में प्रदेश को झोंकना चाहती थी। ये उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है आशीष जी। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती तो 5 घंटे पहले ये पुलिस ने बोल दिया कि यहाँ कोई उपद्रवी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, तो आपने इंतजाम क्यों नहीं किए? एक व्यक्ति पर इतने सारे पत्थर इकट्ठे होते रहे और पुलिस देखती रही, प्रशासन देखता रहा। 6 घंटे पहले आपको पता चल गया, उसमें कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। फिर आपने बुलडोजर में कोई जांच नहीं की, बुलडोजर लाइन से चला दिया। जो आपने आवाज दिए लोगों को, उन आवाजों को ढाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आशीष जी देखिए, ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों को बचा के रखते हैं और माहौल खराब करने का काम करते हैं। आपने भले कहा मेरे पास भी वो लेटर है, हालांकि 13 तारीख का है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार तो आप ही की थी, सब कुछ तो आपका था। ये बिहार से बच्चे क्या कर रहे थे? 1200 किलोमीटर आके यहां पढ़ रहे थे, गरीब बच्चे, और उनकी माता पिता का सहमति लेटर भी वहां पे नहीं है। अब वो मदरसा लीगल है या इलीगल, इस पर भी सवाल है। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एक कहावत है, बिन पैंदे के लोटे की तरह ढुलक जाना, तो ये कांग्रेसी वही करते हैं। अभी कह रहे हैं तुरंत कार्रवाई करो, और जब खरगोन में तुरंत कार्रवाई की तो उसकी पीड़ा और टीस आप देखिए स्वदेश जी के मन में कितनी चुभी हुई है। रामनवमी के जुलूस पर कोई पत्थर बरसाएगा, देखा आप सरकार को सरकार आशीष जी उसमें सरकार को नीचे देखना पड़ा कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है उसके खिलाफ आप केस रजिस्टर कर देते हो। मतलब वहाँ कोई जांच तंत्र नहीं है आपका, वहाँ कोई जांच की जरूरत नहीं है। वहाँ से बर्थ को चिन्हित किया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। आज आप देख रहे हैं चुनाव है, भोपाल राजधानी है, कार्रवाई पर उंगली उठाए, अल्पसंख्यक बहुल बात मासूमों की तस्करी की है, लेकिन वर्ग विशेष को चिन्हित करने की बात कहां से आ गई? स्वदेश शर्मा जी का ये सवाल है, इसी सवाल पर बात होगी। आशीष जी, सिर्फ मानव तस्करी की आशंका ही नहीं है,
शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी है। ये बच्चे जहां से लाए गए हैं वहां के प्राथमिक स्कूल में इनके नाम भी दर्ज हैं, वहां मदरसा भी है, उसके बावजूद यहां लाया गया है इन लोगों को। देखिए, मैंने आपको दोबारा कहा, ये तथ्य बाल आयोग की जांच में, बाल आयोग बनाए इसलिए जाता है ताकि इस तरह के विषयों को संज्ञान में लिया जा सके। बाल आयोग ने अपनी जो राय है वो 13/6 को जारी की है। आज 16 तारीख है, जुमे 3 दिन बीते हैं। सरकार बहुत गंभीरता से इस पर कार्रवाई कर रही है, चाहे मानव तस्करी का एंगल हो या कुछ और एंगल हो, किसी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। अगर सिर्फ अनियमितता भी होगी तो भी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी पूरी जिम्मेदारी के साथ। देखिए, आपने देखा होगा कि इस समय देश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश की जा रही है देश को बदनाम करने की। उसमें एक प्रयास किए जा रहे हैं, जो इकोसिस्टम का कांग्रेस हिस्सा है, कि भारत में मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में हर कार्रवाई पूरी जिम्मेदारी से, पूरे तथ्यों के साथ होनी चाहिए, ताकि ये लोग जो राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, देश के विकास की जड़ों में मट्ठा डाल के, वो नहीं कर पाएंगे। मैं दोबारा कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम होगा। और हम तो समर्थक हैं कि अब लोग, बच्चों को मौलवी नहीं, अपितु डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। तो यूपी के मदरसों में तो साइंस और कंप्यूटर की तालीम भी दी जानी शुरू हो गई। यूपी के बहुत सारे मदरसे हैं जहां पर कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है अरबी के अतिरिक्त। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल आ रहे हैं, जो सीएम राइज स्कूल पूरे देश में एक रोल मॉडल होंगे, जहां पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का हर एक मुस्लिम बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और सस्ती से सस्ती फीस पे सीएम राइज स्कूल का हिस्सा बने। मैं दोबारा कहता हूं कि ये जो बाल आयोग की रिपोर्ट है, इस पर पूरी कार्रवाई होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पर मेरे कांग्रेसी मित्र ये बता दें कि उस कार्रवाई के बाद वापस हिंदू मुसलमान तो नहीं करेंगे, वापस से चचा दिग्विजय सिंह निकल के पाकिस्तान के समर्थन में साजिश करते हैं क्या स्वदेश जी? आप वापस साजिश कर रहे हैं क्या? कमलनाथ आएंगे और तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं करेंगे। बाकी ये सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। शिवराज सिंह मामू के लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देख लीजिए तो कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें लाइट नहीं है, टाट पट्टियों पर बच्चे पढ़ने को मजबूर है। पूरे प्रदेश की बात करें तो मामू के इस प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें लाइट का कनेक्शन नहीं है। 2003 दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं क्या? टेबल कुर्सी नहीं है, फट्टों पर बैठते हैं। तो आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 15 महीने की कमलनाथ सरकार, आप पता कर लीजिए। अभी आपके 17 साल के शासन के बाद, ये कल की रिपोर्ट पूरी आप गूगल सर्च कर लीजिए, पढ़े लिखे प्रवक्ता है, आपको पता चल जाएगा कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें लाइट कनेक्शन नहीं है, कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक ही टीचर पूरे सभी क्लासों को पढ़ा रहा है। ये मामा का स्कूल है, ये मामू का राज है। ये मामू के राज में शिक्षा की कल्पना करना, बेरोजगारों को रोजगार देने की कल्पना तो सिर्फ कल्पना ही मात्र रह जाती है। वो तो कह रहे हैं कि आप ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो ऐसा है नहीं। आशीष जी ये कह रहे हैं स्वदेश जी आपसे। मध्य प्रदेश के मामू शिवराज सिंह जी के मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आशीष जी। शिवराज सिंह मामू के विधानसभा क्षेत्र में पानी नहीं था। एक दिन तो 6 बजे मीटिंग करनी पड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप बता दीजिए, मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे सर्च कर लीजिए आप जिनमें लाइट के कनेक्शन नहीं है। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब लाइट के कनेक्शन नहीं है, अब आप बताइए लाइट के कनेक्शन नहीं है तो आप कंप्यूटर कैसे पढ़ा लोगे? क्या बैटरी से संचालित करोगे? कई स्कूल ऐसे एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल संचालित हो रहा है। और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिल्डिंग नहीं है, छत नहीं है, मैदान में पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। रोजगार की बात करें तो व्यापक के नाम भले ही आपने 3 बदल दिए। सुन लीजिए आशीष जी को भी। सुनिए ना, ये अतार्किक, ये गैर तथ्यात्मक और ये बातों के बताशे इतने जिम्मेदार चैनल पे बनाने के लिए मुझे लगता है कि स्वदेश जी आपको माफी मांगनी चाहिए। बहुत जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। आप तो मुझे तथ्यात्मक रूप से बताएं कि किस स्कूल में तो गूगल सर्च कर लो, नहीं तो मैं गूगल सर्च करके बता दूंगा। प्रदेश को बदनाम करने की जो साजिश आपने रची है। दूसरी बात, ये बाबा साहब का लोकतंत्र है। अरे सोनिया गांधी जी की किताबों से नहीं चलता, जनता तय करती है।
अरे जनता ये गूगल का जमाना है श्रीमान, गूगल का समझ आती है, देख लीजिए ना। आप अपने समय में भी बोलते हो, मेरे समय में भी बोलते बातों हो। के बतासों से काम नहीं चलता श्रीमान, सुनिए ना, बातों के बतासों से काम नहीं चलता है। अरे सुनिए ना, ये जनता तय करती है कि हमने कैसा काम किया, आपने कैसा काम किया। 15 महीने की कमलनाथ सरकार, आप बीच में बोल रहे हैं स्वदेश जी, ये कौन सा तरीका है डिबेट का? 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद 28 उपचुनाव डिबेट का, जनता ने 2/3 सीटें जिताई ना। उसके बाद फिर अभी 3 विधानसभा चुनाव हुए, एक लोकसभा हुआ, फिर हम जीते ना। राष्ट्रीय स्तर पर अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 4 हमने जीते और 5 में आप हारे, कई में तो आप 0 रह गए। तो आप समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी चलिए सर, समय का अभाव है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है और जहां पर बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, अगर वहां पर तस्करी हो रही है, अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, तो इसमें लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया स्वदेश जी इस बहस में जुड़ने के लिए, और आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद।